परी का जादुई महल। माया परी अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ मिट्टी के महल बनाने का काम किया करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था और माया परी भी स्कूल जाया करती थी। माँ, आज टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरी पूरी 5 महीने की फीस नहीं जमा है। इसीलिए टीचर ने कहा है कि मैं स्कूल तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरी पूरी फीस जमा नहीं हो जाती। बेटा, अभी कुछ मूर्तियों के पैसे नहीं मिले हैं, तो वो लोग जब हमें उन मूर्तियों के पैसे देंगे तभी मैं तेरी फीस भर पाऊंगी। तू एक काम कर, तो कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। जब तक मैं स्कूल नहीं जाती तब तक मैं आपके कामों में हाथ बटाया करूँगी। उस दिन से माया परी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। माँ, ये मिट्टी के महल कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हमारे पास ऐसा सच का महल होता। मुझे महल में रहना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हमारी ऐसी किस्मत नहीं कि हम महलों में रह पाए। वैसे वो सब छोड़ो, हमें जल्दी से ये सारा काम खत्म करना है। उसके बाद तुम मूर्तियों को ऑर्डर लेकर जाओगी। ठीक है माँ, पर क्या मैं ये वाला महल रख सकती हूँ? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो रख ले। ये महल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे महल में रहने को जरूर मिलेगा। शाम को माया परी उस मिट्टी के महल के साथ खेल रही थी। अरे, तू अभी तक इस महल के साथ खेल रही है? चल चलकर खाना खा ले, शाम हो चुकी है और रात होने को आई है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। फिर माया परी खाना खाने के बाद उस महल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अभी मुझे इस महल के साथ खेलने का मन कर रहा है, पर रात हो चुकी है इसलिए अभी सो जाती हूँ। काश ये सच का महल होता। मैं सच वाला महल ही हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम बोल कैसे सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। रुको, मैं एक जादुई महल हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कहा? जादुई महल? पर तुम तो बस एक साधारण से मिट्टी के महल थे। फिर ये सब? मैं एक जादुई महल हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें एक सच का महल चाहिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सच का महल ही दूंगा। और कैसे? ये कैसे हो सकता है? तभी वह महल एक विशाल महल के रूप में बदल जाता है और माया परी एक झोपड़ी की जगह बड़े से महल में थी। जब वह उस घर के बाहर जाकर देखती है तो वह एक जादुई महल था। इसके बाद वह अपनी माँ को भी सारी बातें बताती है और उस जादुई महल में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई कपकेक का झरना। कई वर्ष पहले एक खूबसूरत परीलोक बसा हुआ था। परीलोक में एक नायरा नाम की परी अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। वो दोनों मिलकर कपकेक बेचा करती थी। वो पूरा दिन कपकेक बनाती और शाम को बाजार जाकर बेच देती। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती थी। एक दिन उनके पास में ही एक बड़ी सी कपकेक की दुकान खुल जाती है। अब जब उनके सामने इतनी बड़ी कपकेक की दुकान खुल चुकी थी तो उनकी बिक्री बंद हो जाती है। दीदी, कुछ तो करना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? हम जितने भी कपकेक बनाते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही बेच पाते हैं, बाकी सभी तो खराब हो जाते हैं, तो सारे ही फेंकने पड़ते हैं। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह पर कपकेक बेचना शुरू कर दें? मुझे लगता है ऐसा करना ठीक है, पर हम दुकान लगाएंगे कहाँ? वो तो हम कल सोच ही लेंगे। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं, काफी देर हो चुकी है। दूसरे दिन दोनों कपकेक बेचने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें अच्छी जगह मिल जाती है। सामने ही स्कूल था। दीदी, मुझे लगता है ये जगह कपकेक बेचने के लिए बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ तो ढेर सारे बच्चे भी आएंगे जो हमारे सारे कपकेक खरीदेंगे। तू ठीक कहती है। तभी वहाँ एक परी आती है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से। यहाँ पर मैं अपनी स्वीट्स की दुकान लगाती हूँ जो सारे बच्चे लेते हैं। तुम तो मेरा काम ही बंद करवा दोगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो हम तो साइड में ही कपकेक बेचेंगे। नहीं, एक बार मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कपकेक बेचने के सहारे ही तो हमारी जिंदगी चलती है।
अगर वही नहीं बिकेंगे तो हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने को आए हैं। तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोनों वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती हैं, पर रास्ते में ही रात हो जाती है। तभी रास्ते में ही उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। सुनो बच्चों, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? जी दादी, कहिए क्या काम है? वो मेरा घर यहीं आसपास है और रात होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है दादी। दोनों परियां उन बूढ़ी दादी को उनके घर तक पहुंचा देती हैं। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम दोनों बहुत ही परेशान हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर दोनों परियां उन दादी के बताए हुए रास्ते पे जाती हैं, तो वो एक जादुई कपकेक के झरने के पास पहुंच जाती हैं। दीदी, ये तो कमाल हो गया। ये तो कपकेक का इतना बड़ा झरना है। हाँ, हम जादुई कपकेक है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो तुम अपनी इच्छा बताओ, हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए। जादुई आम का घर। शनाया परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इसीलिए शनाया परी की माँ काम पर जाया करती थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। शनाया परी का एक आम का छोटा सा बगीचा था, जहाँ से वह आम तोड़कर उन्हें बेचा करती थी। बस यही उनकी जिंदगी थी। फिर एक दिन वह हर रोज की तरह मार्केट में आम बेचने के लिए गई। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब तक शनाया परी के सिर्फ कुछ ही आम बिके थे। शाम हो चुकी है और अब तक सिर्फ कुछ ही आम बिके हैं। सुबह तक तो ये सारे आम खराब हो जाएंगे। मेरा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। बेटा, ये आम कितने में दिए? अंकल, आपको जितने में चाहिए उतने में ले लीजिए। ये आम बेचना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर मुझे सारे आम दे दो। पर तुम इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई करने की वजह से आम बेच रही हो? अंकल, हम तो पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं और किसी तरह आम बेचकर खर्चा चलाते हैं और माँ सबके घरों में काम पर जाती है। ओह, ऐसी बात है। तुम कहाँ पे रहती हो? यही मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। ठीक है, फिर ये लो तुम्हारे पैसे। माँ, आज तो सारे आम बिक गए। सच में? फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या हुआ है माँ आपको? दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। पर आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो बेटा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। दवाइयों की जरूरत नहीं। तुमने बहुत मेहनत करके ये सारे आम बेचे हैं और सारे पैसे दवाई में ही चले जाएंगे, इसीलिए मुझे दवाई की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, मालकिन ने मुझे थोड़ा सा खाना दिया था, वहीं पे रखा है, उसे खा लो। नहीं माँ, मैं अभी आपके लिए दवाई लाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। शनाया परी दवाई लेने के लिए चली जाती है। फिर वह हर रोज की तरह दूसरे दिन अपने आम तोड़ने के लिए बगीचे में जाती है, तो देखती है कि उसके बगीचे के सारे आम गायब थे। ये क्या, बगीचे के सारे आम कहाँ गए? कल तक तो सब ठीक था। रातों रात सारे आम कहाँ गायब हो सकते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यहीं पे एक आम पड़ा हुआ है। तभी अचानक वह साधारण आम एक बड़े से आम का रूप ले लेता है और एक सुनहरे घर के रूप में बदल जाता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक जादुई आम हूँ और जितने भी आम तुम्हारे पेड़ों में लगे हुए थे वो सभी आम इसी घर में है, जो कि सोने के हैं। उन्हें बेचकर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकती हो। क्या कहा? सोने के आम? पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे उसी व्यक्ति ने बेचा है जिसने कल शाम को तुम्हारे आम खरीदे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये सब एक सपना ही लग रहा है। अब हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।